हॉर्मूज की क्राइसिस अब सीधे इंडिया तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा इंसिडेंट सामने आया है। एक इंडियन फ्लैग कार्गो वेसल पर अटैक की खबर सामने आई है। और ये इंसिडेंट हुआ है दुनिया के सबसे सेंसिटिव मैरिटाइम चोक पॉइंट में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास। 14 मई 2026 की बात है। ओमान कोस्ट के पास एक इंडियन फ्लैग कार्गो शिप पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वेसल गुजरात के सलाया पोर्ट से जुड़ी हुई बताई जा रही है। इस शिप का नाम है एमएसवी हाजी अली। शिप सोमालिया के बेरबेरा पोर्ट से शारजाह जा रही थी और इसमें लाइव स्टॉक यानी जानवर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। लेकिन ओमान कोस्ट के पास लीमा रीजन के नजदीक अचानक वेसल में एक बड़ा सा धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद शिप में आग लग गई जो तेजी से फैलती चली गई। क्रू को इमरजेंसी लाइफ बोट्स में शिप छोड़ना पड़ा और कुछ ही देर बाद वेसल समुद्र में डूब गई। अब सवाल यह है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ। एक सेंसिटिव रीजन में ब्लास्ट हुआ है। लोकल रिपोर्ट्स में सस्पिशन जताया जा रहा है कि ये पॉसिबल ड्रोन या मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है। लेकिन अभी तक इंडिया या ओमान किसी ने ऑफिशियली अटैक की एग्जैक्ट नेचर की कॉन्फर्मेशन नहीं करी है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेकिन इंडिया ने इस इंसिडेंट को सिर्फ एक एक्सीडेंट की तरह ट्रीट नहीं किया। राइटफुली इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एमईए के ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और इसमें इस घटना को अनएक्सेप्टेबल बताया। एमईए के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि कमर्शियल शिपिंग को टारगेट करना, सिविलियन सेलर्स की जान खतरे में डालना और मैरीटाइम कॉमर्स को डिसरप्ट करना अनएक्सेप्टेबल है। हालांकि इंडिया ने पब्लिकली किसी स्पेसिफिक कंट्री या ग्रुप को ऑफिशियली ब्लेम अभी तक नहीं किया, लेकिन टाइमिंग सेंसिटिव है क्योंकि ये इंसिडेंट उस समय हो रहा है जब हॉर्मूज रीजन में ऑलरेडी ईरान यूएस इसराइल टेंशंस काफी ज्यादा व्याप्त हैं और रीजन डिस्टेबलाइज्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिप पर मौजूद सभी 14 इंडियन क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। भारत ने राइटफुली ऑफिशियली ओमान अथॉरिटीज को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। शायद यही वजह है कि इंडिया अब सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है, हॉर्मूज पर इंडियन शिप्स भी हैं, इंडियन सेलर्स हैं और इंडियन ट्रेड रूट्स भी मौजूद हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि हॉर्मूज पे इस समय मल्टीपल कंट्रीज स्टेक्स अपना जता रही हैं। ईरान ने एक ब्लॉकेड लगा रखा है और उसके ऊपर यूएस ने एक ब्लॉकेड लगा रखा है। अब ये भी खबर सामने आ रही है कि यूएस के भी कई एलाइज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया और यूएई भी इस वॉर में कोवर्टली शामिल थे। तो ये कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली भारतीय शिप के ऊपर हमला किसने और क्यों किया। लेकिन इस शिप में सेलर्स की जान तो बच गई, लेकिन जो निरीह जानवर थे, जो बेजुबान जानवर थे, जिनकी इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो लाइफ स्टॉक और मवेशी जानवर, इन जानवरों को इस लड़ाई में किस साइड से क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बाद भी इंसान ने शुरू करी एक लड़ाई जो वर्ल्ड लीडर शुरू करते हैं, उससे ना सिर्फ निर्दोष इंसान मरते हैं, बल्कि ये निर्दोष जानवर जो शिप पे थे वो समुद्र की गहराइयों में खत्म हो गए। कमेंट्स मुझे बताइए, क्या आपको ये नहीं लगता है कि कुछ भी हो, किसी भी कारण में हो, लेकिन इंसानों के बीच में तेल गैस और इन सब चीजों को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के ये जो युद्ध होते हैं, इनमें सिर्फ गलत होता है दोनों ही साइड से। और इसमें जो इसका नुकसान होता है वो इन मेनी केसेस सबसे निर्दोष होता है। दिस इज द नेचर ऑफ द वॉर एंड दैट्स व्हाई हर युद्ध का समाधान करना आवश्यक है।